युवा से करते हैं बातचीत और दीपेंद्र गोस्वामी महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दीपेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम एक्चुअली मैंने लमसम अपना ऐड किया हुआ है 9 लाख का, मतलब ये लास्ट जनवरी में। मेरे पास में जो फंड है HDFC मिड कैप फंड, उसमें 1 लाख रुपए और ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप में 1.5 लाख, SBI कॉन्ट्रा में 3 लाख है और एडलवाइज मल्टी असिस्ट में 1.5 लाख है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1 लाख है और HSBC स्मॉल कैप में 1 लाख है। साथ में एक HDFC मिड कैप में सिप भी चल रही है 2,000 की। तो ये जो फंड है, मैंने ये प्रॉपर मेरे फंड है या फिर इसमें कोई मतलब चेंज करना चाहिए, ये मेरा एक पहला सवाल है। ये तो आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट है ना सब फंड्स में? यस मैम। तो सिर्फ आपकी एक चल रही है 2,000 रुपए महीना की HDFC मिड कैप में, राइट? तो ये जो मैंने फंड जो मेरे है, ये सब फंड मेरे प्रॉपर है, इसमें कोई चेंजेस करना चाहिए क्या? और सेकंड सवाल है कि अभी मैं फिर मतलब लमसम कहीं डालना है, ये प्रॉपर टाइम है क्या लमसम डालना है तो, और डालना है तो फिर कौन से फंड पे डालना है? ठीक है, तो प्रतिभा 3 सवाल हैं इनके। इन्होंने अपने फंड्स तो आपको बताया, लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई 9 लाख के आसपास की और एक HDFC मिड कैप में 2,000 के सिप भी चल रही है। तो पहला था पोर्टफोलियो कैसा है, इन लमसम फंड्स को रखें 15 ईयर्स के लिए या कुछ बदलाव करने की जरूरत है? 15 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट ये मान के चल रहे हैं। और दूसरा, इनको कुछ एडिशनल लमसम अमाउंट डालना है, तो क्या ये राइट टाइम है मार्केट्स में लमसम पैसे डालने का, और अगर हाँ तो किन फंड्स में? देखिए दीपेंद्र जी, आपने बताया कि शायद आपने एक ही साल हुआ है आपको इन्वेस्ट करके ये लमसम में आपने जो इन्वेस्ट किया है। 40% आपका एलोकेशन लार्ज कैप में है, 34% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में। तो ये परफॉर्मेंस आपको आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद 1 ईयर में वो हुआ नहीं है, बट दिस इज नॉट द टाइम कि आप इस पे आप इसको पूरा चेंज कर दे। आगे जाके आपको इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा स्मॉल कैप कम करके लार्ज कैप बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वॉलेटिलिटी कम बनेगा। तो अगर आप ऐड करना चाह रहे हो, इफ यू लुकिंग टू ये जो फंड्स है 34, ये एग्जिस्टिंग फंड्स में आप ऐड कर सकते हो। इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 फंड आपने ऐसा चुना है जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। एक तो ICICI प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है, और SBI का कॉन्ट्रा। तो वो फंड मैनेजर के पास वो चॉइस है कि वो मिड कैप में डाले कि लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में। ये करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी मार्केट कैप चेंज होता है तो हम लमसम डाल के उसको निकाल नहीं सकते। अगर आप 2 फंड ऐड कर रहे हो इसमें, तो आप HDFC फ्लेक्सी कैप और PPFAS या एक ही फंड आप ऐड करना चाहते हो, इन दोनों में से आप ऐड कर सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड क्या आपको लमसम करना चाहिए, इस क्वेश्चन का सवाल, ये सवाल का मैं वापस सवाल पूछूंगी कि आपका टाइम होराइजन है, आपका टाइम होराइजन अगर 5 से 7 साल है, जिसके पास लमसम है उनको करना चाहिए STP के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। कई सारे लोग, इतना SIP पॉपुलर हो गया तो लमसम होने के बावजूद भी वो SIP करना चाहते हैं। दिस इज रॉन्ग। अगर टाइम इन द मार्केट रखना है तो आपके पास लमसम है तो STP के जरिए कीजिए। अगर आप एग्रेसिव कस्टमर है तो कम टाइम के लिए STP कीजिए, और अगर कंजर्वेटिव है तो ज्यादा टाइम के लिए STP कीजिए। ऐसा नहीं होता कि आपने STP किया इसलिए वॉलेटिलिटी से बच जाएंगे, लेकिन थोड़ा एक बफर मिलता है कि आपने डाला तुरंत मार्केट गिर गया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जहां तक आपका टारगेट का सवाल है, आप जो 9 लाख डाले हैं आज की तारीख में लमसम में, वो 9 लाख को आप 15 ईयर्स तक बने रहेंगे, मतलब ये इन्वेस्टमेंट्स में बने रहेंगे, तो नियरली 49.26 बन जाएगा। और यही अगर आप 7 साल और टाइम दे दे उसको, तो वो सिर्फ आपका 1 करोड़ का जो टारगेट है वो सिर्फ आपके जो लमसम से बन जाएगा। आप SIP ऐड करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा रिटर्न्स आपका बनेगा। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। और पहले तो 2 फंड्स आपको बताए भी गए हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप। रही बात आपके गोल की, तो आप गोल के नजदीक तो पहुंचेंगे ही। थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, उन पर ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको थोड़ा जो एक्सपोजर है वो मिड कैप में कम करने की जरूरत है। निपॉन मल्टी कैप एक ऐसा फंड है जहां पर और लमसम आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें आपको बताई गई हैं, इन बातों को नोट कीजिए, बदलाव कीजिए। लेकिन आप पूछ रहे थे प्रतिभा जी के टॉप 4 फंड्स। प्रतिभा जी बताइए कौन से फंड्स पिक किए हैं आपने? हाइब्रिड कैटेगरी में व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड ऑल टाइम हाइज जब होता है तो इट्स ऑलवेज अ गुड कैटेगरी टू बी इन। मल्टी कैप फंड में निपॉन मल्टी कैप फंड, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड और ICICI वैल्यू फंड। और जैसे मैंने बताया था, फ्लेक्सिबिलिटी वाले सारे फंड्स हैं, जहां पे फंड मैनेजर के साथ फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मिड कैप में जाए, लार्ज कैप में जाए। वो कितना यूज करते हो अलग बात है, लेकिन ये मेरे टॉप 4 फंड्स हैं।
ओके, तो आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड, निपॉन मल्टी कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, वाइट ओक मल्टी एसेट फंड, ये 4 फंड्स रेकमेंड किए हैं प्रतिभा जी ने। इन चारों फंड्स के साथ मिलाकर एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बिल्डिंग की भी आप शुरुआत कर सकते हैं, या फिर कोई कैटेगरी मिसिंग है तो यहाँ से पिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो ये रहे आपके लिए टॉप 4 फंड्स प्रतिभा जी की तरफ से। चलिए, शुक्रिया प्रतिभा जी शो में आने के लिए और सभी व्यूअर्स की उलझनों को सुलझाने के लिए और मिड कैप्स पर खास चर्चा करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।